ये है बहुत ही मज़ेदार और चटपटी सी खट्टी मीठी सी लेमन चटनी, जो शायद आपने नहीं बनाई हो, तो मैं आपको आज इसकी रेसिपी दे रही हूँ। तो ये हमारे पास बड़े वाले कागज़ी नींबू हैं और ये हैं तकरीबन 1 पाव के करीब, और इसमें 1 पाव कुछ ग्राम है, लेकिन आप 1 पाव का हिसाब रख लीजिए और इसी हिसाब से हम इस चटनी को बनाना शुरू करते हैं। हमने करना क्या है कि सबसे पहले हम इसका रस निकालेंगे ताकि हमारा काम शुरू हो सके आगे का। और इसमें हम डालेंगे किशमिश, तकरीबन 1 टेबल स्पून से फुल है भरा हुआ, ठीक है। और इसके तिनके वगैरह निकाल लीजिएगा, इसे अच्छी तरह से धो लीजिएगा। पहले हम इसको का रस निकालते हैं और इसके बाद हम आगे का काम शुरू करते हैं। तो आए पहले मैं इसका रस निकाल दूँ। तो ये रस निकालने के बाद जो नींबू के छिलके थे, इनको मैंने छुरी से अंदर से अच्छी तरह से साफ़ करके और इस तरह से बारीक बारीक काट लेना है। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या करने वाली हूँ मैं। देखिए, नींबू बिल्कुल हमने ज़ाया नहीं करना, इसके छिलकों को हमने पानी में पकाना है उस वक्त तक जब तक ये गल नहीं जाते। तो यहाँ मैंने 1 से 1.5 कप पानी ले लिया है और इसमें थोड़ा सा नमक डाल के जब ये पानी में बॉयल आना शुरू होगा तो हम ये छिलके इसके अंदर डाल देंगे। पानी कम लगेगा तो मज़ीद भी डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। और ये छिलके जो सारे कट चुके हैं, इसमें ये नींबू का रस निकल गया है और इसमें एक अदरक भी डली 1 टेबल स्पून, और ये किशमिश है। तो ये मैं बार बार आपको इसलिए रिपीट कर रही हूँ कि आपको याद रहे कि हमने इसमें डालना क्या है। अब हमने क्या करना है, इन छिलकों को इन उबलते हुए हल्के जो उबाल शुरू हुआ है पानी का, उसमें डाल दें और मज़ीद पानी भी डाल दें। और इनको उस वक्त तक हमने पकाना है जब तक ये बिल्कुल अच्छी तरह गल नहीं जाते, क्योंकि इसमें कड़वाहट भी होती है। तो हमारा मकसद ये है कि ये इतना अच्छे गलें कि ये बिल्कुल फिर कड़वे नहीं रहेंगे। अब फिर जब आप ये इसको एक छन्नी में निकाल के और सुखा लें अच्छी तरह से, क्योंकि हमने इसको चाशनी में बनाना है। रेसिपी अच्छी लग रही है ना, बनी भी बहुत मज़े की चटनी थी। अब यहाँ मैंने 1 कप पानी चढ़ा दिया है और 1 कप ही चीनी डाल दी है इसके अंदर। चीनी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा ले सकते हैं, बाज़ों का नींबू बहुत खट्टा होता है तो चीनी की ज़्यादा भी ज़रूरत होती है। अब आप इस चीनी को पका लें 1 तार का, ये बनेगी चाशनी 1 तार की, और इसको आप पकने के लिए रख दें। अच्छा, इसमें और मज़ीद क्या कोई डलेगा, कुछ ख़ास नहीं है, किशमिश, अदरक और पिसी हुई लाल मिर्चें। तो ये छिलके जो हमने निकाले थे ये सूख रहे हैं और उस दूसरी तरफ चाशनी भी तैयार हो रही है। सारे काम आसान हो गए। इसको मैंने फ़ैन के नीचे रख दिया था पहले और अभी मैं ले आई हूँ इसको, क्योंकि चाशनी तैयार होने के करीब है। अदरक बारीक बारीक कट चुकी है, नींबू का रस निकल चुका है, किशमिश धुल के साफ़ हो चुकी है और तकरीबन हमारा सारा काम मुकम्मल है। और ये इसमें डलेगा 1/4 या आधी टीस्पून के करीब लाल मिर्चें और थोड़ा सा नमक, क्योंकि नमक डाल के हमने छिलकों को भी बॉईल किया है। किशमिश को बहुत अच्छी तरह धो लीजिएगा, इसमें बहुत गर्द होती है। अब ये चाशनी तकरीबन तैयारी के करीब है, तो हम इसमें क्या डालने वाले हैं पता है आपको? पता है आपको, मैं बता तो रही हूँ आपको। हाँ जी, तो हम डालेंगे इसमें सबसे पहले छिलके जो हमने बॉईल किए थे और इसको पकाना स्टार्ट कर रहे हैं। और इसी में हम अभी अदरक भी डाल देते हैं। ये देखिए, अदरक भी डल गई है इसमें और अब डल रहा है लेमन जूस। इसको भी इसमें डाल दें और साथ ही हम इसमें लाल मिर्चें और नमक भी डाल देंगे ताकि तमाम चीज़ें एक साथ पक जाएं। और ये जब गाढ़ी हो जाएगी तो आखिर में हम किशमिश इसमें डाल के और फिर इसको उतार लेंगे। तो अभी ये गाढ़ा होना शुरू हो रही है हल्का हल्का, और अब ये तकरीबन काफ़ी हद तक गाढ़ी हो गई है, क्योंकि ठंडी होने के बाद भी मज़ीद गाढ़ी होगी। तो अब ये मैंने किशमिश इसमें डाल दी है। अब ये किशमिश के साथ कुछ देर पकती है, फिर हम इसको उतार के ठंडा करके आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। तो ये देखिए, सच बता रही हूँ बहुत मज़े की बनी है और पराठे के साथ तो आपको मज़ा आ जाएगा। कभी ये रेसिपी शायद आपने ना बनाई हो, तो ये आपके लिए बहुत ही मज़ेदार एक रेसिपी है। तो इसे ज़रूर बनाइएगा और एंजॉय कीजिएगा और दुआओं में रखिएगा याद। और अब मैं ये तो कहूँगी नहीं कि आप वीडियो देखें, प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ये सब आपकी मर्ज़ी पे है। अल्लाह हाफ़िज़।